अरेबिक वाइब्स में जो है ना वो एक चीज़ शामिल है, वो है ब्लैक कॉफ़ी। इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं अभी सोकर उठा हूँ और जिम के लिए आ गया हूँ। एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका हूँ और अब चलते हैं घर। मुझे आज बेड भी सेट करनी है। एक दोस्त ने आना था सऊदीया से, तो उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर आए हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं। वैसे उसने आना था 8 बजे, बट वो लैंड हुआ है 7:20 पर। तो मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि गाड़ी पार्क करें। बस अभी गाड़ी पार्क की है और अब पहुँचते हैं उसके पास। तो उम्मीद है वो बोर्डिंग कर चुका होगा, सामान रिसीव कर चुका होगा, ले चुका होगा। हमारे पास ये रईस साहब आ चुके हैं, जिनको हम लेने के लिए आए थे। just have landed to Pakistan, वाह, so say me to welcome Pakistan. नहीं, मैं दमाम से आया। सऊदी से ही आया। सऊदी से आया लेकिन दमाम से आया। किधर से नहीं, अभी मुझे नहीं पता। मैं कतर से आया, कतर। तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ और उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है। रईस कहाँ जाना I चाहेगा। just want to give a shout out to Mixa Axel Ali. Thank you so much. बट मुझे आपने वेट करवाया, ये अच्छी बात नहीं। मैंने वेट नहीं कराया, इसने मुझे कहा कि 8 बजे मैंने पहुंचना है और ये 7:20 पर पहुंच गया। हाँ, तो भाई मुझे नहीं पता। मैंने प्लानिंग 7:30 के अकॉर्डिंग की थी कि मैं पहुंच जाऊंगा। 1 आवर पहले लैंड कर जाएगी और मेरी टिकट में जो टाइम लिखा हुआ है वो 7:50 लिखा हुआ है। और मैं तो रूल्स को फॉलो कर रहा था ना, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। सॉरी बड़ी। ये पाकिस्तान से जनवरी की मतलब मैं 3 से 4 घंटे का मेरा स्टे था कतर एयरपोर्ट का। ओके। और उस एयरपोर्ट को देखते हुए जब बंदा यहाँ उतरता है ना, तो बंदे को जेन्युइनली बेइज्जती फील होती है कि मतलब दुनिया का नहीं, कतर एयरपोर्ट तो वाकई बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। तो मतलब इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस एट कतर एयरपोर्ट। आई जस्ट वाज लैंडेड फॉर फर्स्ट टाइम देयर, बट इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। गुड टू सी देयर। सबसे पहले छोले भटूरे खाऊंगा, फिर मैं जूस पीऊंगा, फिर उसके बाद बर्गर खाऊंगा, उसके बाद पिज़्ज़ा खाऊंगा। जूस कौन सा पिएंगे? अभी मेरे को मतलब टिक्का के जो है वो नाश्ते की क्रेविंग्स हो रही है। थोड़ा ऊंचा बोलो। अभी मेरे को टिक्का के नाश्ते की क्रेविंग्स हो रही है। ओके। तो अभी छोले भटूरे खाने का टाइम है। ठीक है, ओके। अभी इसको ब्रेकफास्ट करवाते हैं, जो ये खाना चाहेगा, जहाँ ये जाना चाहेगा। तो चलिए चलते हैं। हाँ, तो रईस बताओ, व्हाट डू यू वांट टू ईट इन ब्रेकफास्ट? मैंने तो पहले भी बता दिए। सबसे पहले छोले भटूरे खाऊंगा मैं, इसके बाद जूस पीऊंगा मैं, इसके बाद शाम को बर्गर खाऊंगा मैं, इसके बाद पिज़्ज़ा खाऊंगा। तो ये मेरा फर्स्ट डे का टारगेट है। आगे फिर कुर्बानी आने वाली है, तो थोड़ा जो है वो मतलब आपने ब्रेकफास्ट देसी ही करना है। भाई मैंने छोले भटूरे खाने ही खाने हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। छोले भटूरे छोले भटूरे छोले भटूरे, दैट्स इट। खाना हम लोग खा चुके हैं और अब चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। यहाँ पास में ही एक कॉफ़ी स्पॉट है, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। नहीं यार, अब हम आ गए हैं कॉफ़ी स्पॉट पर कॉफ़ी पीने के लिए। मेरी हमारे साथ है। असल में बात पता क्या है कि अरेबिक वाइब्स में जो है ना वो एक चीज़ शामिल है, वो है ब्लैक कॉफ़ी। इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ओके। से पाकिस्तान आकर कैसा लग रहा है और यहाँ पे खाना और उसमें थोड़ा डिफरेंस आपको फील हो रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो खाने के हवाले से पूछोगे तो भाई खाना तो अपने मुल्क का ही, अपने घर का ही। वहाँ जो है वो मैंने शुरू में आते हुए बोला है कि देसी खाना, वहाँ विलायती खाना है। ठीक है, जो बंदे जिम करते हैं और फिटनेस पे अपना फोकस कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए वहाँ खाना 100% बेहतर है, क्वालिटी स्टैंडर्ड का। और हम जैसे जो मतलब जायकेदार लोग हैं, जायकेदार शौकीन हैं, वो नहीं खा पाएंगे वो वाला खाना। तो मेरी मतलब हमेशा से यही शिकायत रही है कि हाँ, मतलब हम जब बाहर होटलिंग करते हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स पे, तो लाइक बहुत अच्छा एक खाने को मिल जाता है, जायका मिलता है। बट एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान है ना यार, फिर लाहौर है यार। लाहौर में खाना कॉफ़ी मैं हमेशा प्रेफर करूँगा उसकी अरब कंट्रीज़ की, लाइक सऊदी, कतर, कुवैत, गल्फ़ कंट्रीज़। लाइक कॉफ़ी उनकी ही अच्छी होती है। वो इसलिए अच्छी होती है क्योंकि स्टारबक्स पाकिस्तान में नहीं है, तो स्टारबक्स है ही सऊदी है। नॉट स्पीकिंग अबाउट स्टारबक्स, जो स्टारबक्स नहीं है, लाइक वो नॉर्मली भी कॉफ़ी बनाएंगे ना, तो उनका एक मेथड है, उनका एक कॉफ़ी के ग्रेन्स हैं, उनके मतलब ना उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, कंप्लीट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हमने कॉफ़ी का ऑर्डर किया, तो मतलब ये है कि कॉफ़ी बनाने में उसे आधा घंटा लग गया।
अगर आप सऊदी में जाओ तो इमीडिएटली क्विकली आपको 5 मिनट में कॉफ़ी बना के दे देंगे, क्योंकि वहाँ की एस्प्रेसो जो मशीन उनकी बहुत नहीं एस्प्रेसो नहीं, एक्चुअली वो जो बैरिस्टा होता है ना कॉफ़ी बनाने वाला, उनका वो इतना ट्रेंड हो चुका होता है ना कि उसमें मतलब मल्टीपल कस्टमर्स को आंखें बंद करके बना देते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अभी ट्रेंड नहीं है, तो ये जो मिक्स एग्जाम है ना, ट्रेंड लाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग एक्चुअली, तो ट्रेंड लाने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली। और अभी हम यहाँ पे सेकंड कप कॉफ़ी है, वहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं। और क्योंकि अभी रईस ने घर के लिए निकलना है तो अभी थोड़ी लेट है, 12:30 तो हमने कहा कि कुछ देर हम कॉफ़ी स्पॉट पर बैठ जाते हैं, वहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो अब हम कॉफ़ी स्पॉट से पहुँच चुके हैं रईस को घर छोड़ने के लिए। डेवो बस स्टॉप पे हम आ चुके हैं, रईस मेरे साथ है। तो अब रईस को हम मिलेंगे संडे वाले दिन घर पर इंशाल्लाह। आई विल जॉइन नाज़िम बाय संडे। ओके, व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।